हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब कन्हैया का छोटा सा संसार में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। गाइस, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। ये है सावन से रिलेटिव, है ना? तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अब ये सावन से यानी कि सावन सोमवार पहले स्टार्ट कब से हो रही है? तो 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई से शुरू हो रही है और 28 अगस्त को ख़त्म होगी। तो आप लोगों और इस बार जो है सावन जो हो रही है ये 4 सोमवारी पड़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर से रखिएगा। और अभिषेक कैसे करना है, किस तरह से, तो देखिए, पहला सोमवारी में जैसे करोगे वैसे ही आप लास्ट सोमवारी में भी करिएगा, ठीक है? तो जैसे कि आप सरल विधि ले लो, हम उतना नहीं, जैसे कि हम एक हाउसवाइफ है और हमें घर के कामकाज करना होता है, तो हमें किस तरह से और कैसे करना है। तो देखिए, हमारे पास ज़्यादा जितने चीज़ रहते हैं हम उतने ही चीज़ के दिखाते हैं। अगर हमारे पास है ही नहीं तो हमें मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उनके पास भगवान सब कुछ दिया है और सब कुछ रहता भी है। और मेरे पास जितना सामर्थ्य है, जितना है, उतने से ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे, बताऊंगी कि जैसे कि उसमें सावन में ज़रूर से नहीं पंचामृत बना सको तो कच्चा दूध अवश्य में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल आएगा कि दीदी इतना सवेरे दूध कहाँ से आएगा, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम, कहीं यानी कि हम रात वाला दूध चढ़ा सकते हैं तो वो दूध ना बासी माना जाता है, ठीक है? चाहे फ्रिज में रखो, कहीं भी रखो, वो दूध बासी ही होता है। बासी दूध से अभिषेक नहीं होता है। दूध कभी भी लो तो गौ माता का दूध लो, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और दूध पहले कैसे अभिषेक करना है, सबसे पहले जल डालना है, फिर दूध डालना है, फिर जल डालना है, ठीक है? 3 बार करना होता है और इसी तरीके से करते हैं। और आप जैसे कि रुद्राक्ष के माला ले रखे हो, चाहे कुछ भी, तो उन सभी को भी करवा सकते हो। जितने इष्ट देवता आप विग्रह रखे हैं उनके भी करवा सकते हैं। अब चलिए पंचामृत। पंचामृत में क्या है कि आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ का पंचा अमृत बनता है। चाहो तो आप अलग अलग रख सकते हो, चाहो तो आप मिक्स कर सकते हो। लेकिन दूध और पंचा अमृत जो है पीतल के बर्तन में रख सकते हो, ठीक है? लेकिन तांबा के बर्तन में कभी भी ये चीज़ बना के अभिषेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बोलते हैं वो जहर के समान माना जाता है, ठीक है? उसके बाद ही आपको पूजा मतलब अभिषेक करना है। और सावन में नहीं ज़्यादा बेलपत्र तो कम से कम 2-3 तो होना ही चाहिए, और 3 पत्ते वाली, तो कहीं से कटा फटा ना हो। और हर एक सोमवार आप एक बार संकल्प लीजिएगा तो 4 सोमवारी है, चारों में आप अभिषेक कराइएगा। और बहुत सारे बहनों का ये है कि अगर हमारे मंदिर पास में नहीं है और हमारे भगवान नहीं हैं तो क्या हम पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास बेल वृक्ष है, समी का पौधा है, तो आप आराम से यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना के आप नियमित पूरा यानी कि पूरे सोमवारी, 4 सोमवारी है तो चारों में अभिषेक पूजा करेंगे। अब पूजा के सामग्री क्या होना चाहिए? तो देखिए, इस सीजन का जो फल है वही होना चाहिए, और इसमें नाशपाती नहीं दिया जाता है, जो कि नाशपाती को शुभ नहीं माना गया है, ठीक है? आप आम, केला, जो 5 रंग का फल होता है वो सब आप इस सीजन का सब कुछ चढ़ा सकते हो। मिठाई सफ़ेद, जैसे शंकर जी का पूजा है तो उनको ज़्यादा मीठा तर होना चाहिए। और इसमें लाल और हरा कपड़ा पहनना चाहिए। लाल होता है माता मंगला गौरी के, और ये जो हरा जो होता है ये यानी प्रेम का, यानी कि प्यार का रंग होता है ये हरा, तो आप वो पहन सकते हो। तो सावन में सबसे ज़्यादातर हरा ही पहना जाता है, लेकिन लाल और हरा का कॉम्बिनेशन हो तो और अच्छा है। कभी भी चूड़ी पहनना गैस सावन में तो रेड और हरा के मैचिंग करके ही पहनना, इससे माता गौरी और शिव भगवान दोनों पसंद होते हैं, ठीक है? तो इसी हिसाब से आपको पूजा पाठ करनी है और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी है। और उस दौरान आप जैसे पूरी मतलब सावन में आप लहसुन प्याज का त्याग करें और आप
जैसे कि साग सब्जी पत्तेदार वाली नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि पत्ता गोभी भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि वो मांस के समान माना जाता है। मसूर के दाल, ये तामसिक भोजन, इसमें बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी कभी भी नहीं खाना चाहिए, और जो लोग खा रहे हैं तो उनको क्या ही कह सकते हैं। लेकिन उसको जब भगवान से अपने प्रेम होगा तो खुद ही वो लोग छोड़ देंगे। तो आप जब भगवान के बसाओगे तभी तो भगवान आप में बसेंगे, है ना। नहीं बसाओगे तो कहाँ से बसेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। और मैंने आज है मंगलवार, तो मैंने आप लोग ने देखे हैं कि हमने 2 महीने के संकल्प लिया था, जो कि हमारा पूरी मंगलवार कंप्लीट हुई। और इस मंगलवार हमने मतलब अब हम मंगलवार को अपना ऐसे, जैसे पहले सिंपल सा पूजा करते थे तो वैसे ही सेम करते हैं। और जो वाला वो था तो वो बिना लहसुन प्याज का, मतलब उसमें एक तपस्या ही माना जाता है एक भक्त के लिए। तो मैंने वो पूरी हिसाब से करी है। और भगवान यानी कि जो हनुमान जी है वो हमें निकाल दिया है, और हमने पूरी 2 महीना करके और फिर से गाइस हमने अपनी दिनचर्या फिर से स्टार्ट करी है। तो इसी हिसाब से आप घर गृहस्थ में भी रह के आप खुशहाल ले सकते हो, कर सकते हो। अब एक बहन का इसमें कमेंट आया हुआ है कि दीदी देखो, हमारे ससुराल में उड़द के दाल में पालक या साग डाल के बनाया जाता है, और हमारे मायके में क्या कहते हैं, अरहर के दाल में बनाया जाता है। तो हमें अरहर वाली अच्छी लगती है, और उड़द वाला मतलब अच्छा लगता ही नहीं है। और घर के लोग जो है, जो हम खाते हैं वो नहीं खाता है, और हम जो खाते हैं वो नहीं खाता है। तो इससे ना हमारी जो देवरानी जेठानी है उसमें मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो हम क्या करें। अब इस चीज़ का जवाब हम किस तरह से दें, तो मैं बताऊँ कि देखिए, जब इस तरह का हो ना तो उसको ही खाने दो, है ना। आप जब आप अपने घर जाओगे अपने मायके, फिर ही खाना उसी को खाने दो। क्योंकि कहते हैं जो आत्मा को अगर साधता है ना